हेलो लवली बडीज, वेलकम है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट्स में अपनी राय में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। थैंक यू गाइज। तो बढ़ते हैं अपनी न्यू वीडियो की तरफ एंड आई सजेस्ट गाइज कि अगर आपने अभी तक इस ड्रामे की बाकी एपिसोड्स को वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर इस ड्रामे की बाकी एपिसोड्स को जरूर वॉच कर लें। इन सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मौजूद है। तो 19th एपिसोड की शुरुआत में दोनों की चिपा-चिपी होने वाली होती है कि अंकल पाई अंदर आकर इनको देख लेते हैं और वो दोनों फौरन से पीछे होते हुए बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। पर वो बोलते हैं मैं तो अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ। आना इनको बाहर ले जाती हुई बोलती है कि चले डैड मैं आपको समझाती हूँ, पर इनको बाहर जाकर बोलती है कि ये सब तो एक्सीडेंट था। पिल्लो उठाते समय मेरा बैलेंस खराब होने के कारण मैं सिर्फ जी फैंग के ऊपर लैंड हो गई थी तो हमारी ये पोजीशन बन गई, अदरवाइज हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे आप लोग जल्दी लौटे क्यों? वो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए वरीड थे इसलिए। वैसे तुम्हारी बात का विश्वास तो मुश्किल है पर मैं मान लेता हूँ। पर ये तो बताओ कि जनरल मैनेजर यहाँ कर क्या रहा है, और अगर हम लोग लौटकर वापस न आते तो मतलब कि मेल और फीमेल इकट्ठे सोने वाले थे। तो वो इनको बोलती है कि आहिस्ता बोले वरना वो सुन लेगा, और वैसे भी मैं अभी तो मैन ही हूँ। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ, पर सिर्फ बाहर से, अंदर से तो कूट कूट कर पूरी की पूरी गर्ल ही होना। चलो मुझे तो इसके रुकने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारी मोम का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मिस पई के अंदर आते हुए जी फेंग भी सामने रूम से बाहर निकल आता है। अंकल और आनो आंटी और इस दोनों को संभालने लगते हैं, पर मिस पई इसको वहाँ पर देख कर कि ये यहाँ क्या कर रहा है, और अंकल भी फौरन से भोले बनते हुए कहते हैं कि हैं ये भी यहाँ पर है, मुझे तो पता ही नहीं था डार्लिंग। आंटी को गुस्से में देख कर जी फेंग को लगता है कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली, अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ से जाने के लिए उठने लगता है। तो इसको जाते देखकर आंटी इसको बोलती है कि मैंने ये थोड़ी ना कहा कि तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे यहाँ होने और तुम दोनों की बिगड़ी हालत का पूछ रही थी। और फिर जब सोने के लिए डिसाइड करने का आता है तो जी फेंग के आनो के साथ सोने वाली बात सुनकर अंकल आंटी तो पूरे का पूरा युद्ध लड़ने के लिए इसके साथ तैयार हो जाते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं। और आंटी बोलती है कि ये मेरी सल्तनत है तो मेरा लास्ट डिसीजन ये है कि मैं आनो के साथ सोऊंगी और तुम अंकल पई के साथ सोने वाले हो। और जी फेंग को भी इनकी इस हालत की कुछ समझ तो नहीं आती है, बेचारा सहम जाता है कि शायद कुछ गलत वलत बोल गया हूँ, और चलो जितना मिल रहा है उसी पर गुजारा कर लेता हूँ। रात को सोते हुए अहनु मोम को मस्के लगाते हुए जी फेंग के बारे में सब कुछ बताती है कि मोम ये सब कुछ अचानक से हो गया, हमारा कोई ऐसा स्पेशल तौर पर प्लान नहीं था, आप जी फेंग को डिसलाइक मत करो। तो आंटी बोलती है कि पहली बात तो ये कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में तपी बैठी हूँ, और क्यों ये तो मुझे खुद भी पता नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं जी फेंग को डिसलाइक नहीं करती हूँ, बस तुम्हारी पोल खुल जाने का डर लगा रहता है मुझे। और आनो के जी फेंग को लेकर तारीफें करते सुनकर आंटी बोलती है कि अच्छा तो ये बताओ ना कि तुम जी फेंग को लाइक करती हो, है ना। और आनो के पहले इनकार करने पर वो इसको बोलती है कि तुमने मुझे जुलाद मोम समझ रखा है क्या, मुझे तुम्हारे इसके साथ डेट पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर गर्ल बनने के बाद जो भी करना चाहो करती रहना, ठीक है। चलो कितने अरसे बाद हम दोनों माँ बेटी इकट्ठे सोने वाले हैं। रात को अंकल पई की जफियों और खराटों से तंग आकर जी फेंग बाहर निकल जाता है। आनो की आंख खुलने पर वो भी इसको बाहर खड़े देखकर पास चली जाती है, और आनो के जी फेंग को कवर करते देखकर वो इसको भी अपने साथ कवर कर लेता है कि तुम्हें भी तो कोल्ड हो सकता है। जी फेंग मिस्टर डू के इसको पहचान न पाने वाली बात को लेकर काफी सैड था। आनो को इसके डैड के साथ अच्छे से बिहेव करने और कम्युनिकेट करने पर थैंक्स बोलता है। आनो इसको भी पेशेंस रखने को बोलती है कि अगर तुम भी इनको टाइम दोगे तो वो तुम्हें भी रिमेम्बर कर पाएंगे। फिर अंदर आकर आनो जी फेंग को कॉफी बनाकर देती है, और वो दोनों अपने चाइल्डहुड की बातों को लेकर रात के इस समय को इकट्ठे किल करने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि इन दोनों को चाइल्डहुड में स्वीट पोटैटोस बहुत पसंद थे। और जी फेंग इसको अपने चाइल्डहुड की कुछ गेम्स के बारे में बताता है जो कि उसने अपने डैड के साथ खेल रखी थी, पर मिस फेंग को इनकी गेम्स खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और आनो इसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंस रही होती है,
और बातें करते करते दोनों ही इकट्ठे लाउंज में सो जाते हैं। मिस पैकी रात को आंख खुलने पर इन दोनों को इकट्ठे सोते देख लेती हैं और फिर इनको देखकर बोलती हैं कि इनको भला कौन रोक सकता है, और चुपचाप से अंदर वापस जाकर सो जाती हैं। आहनो और ज़ीफेंग मिलकर अंकल डू के लिए बाय किए गए विंटर क्लॉथेस इनको हैंड ओवर करने जाते हैं। मिस लू की ज़ीफेंग को कीज वापस करते हुए वो पूछता है कि क्या मामला है, इसके डैड हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। तो वो इससे बताती हैं कि वो साल के इन दिनों में यात्रा पर जाती हैं और इन थोड़े से दिनों में अकेले रहने की वजह से वो हमेशा अनहैप्पी हो जाते हैं। जिसे सुनकर ज़ीफेंग इनको बोलता है कि इस बार यहाँ पर मैं इनको कंपनी देने के लिए रहूंगा। तो मिस लू ज़ीफेंग के अपने डैड के पास रुकने का सुनकर फौरन से आनो को भी इनके साथ रुकने का बोलती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि डॉग कैट की तरह ये हमेशा लड़ते ही रहे। तुम्हारे यहाँ रहने की वजह से मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी। अंकल डू को पता चलने पर कि मिस लू यात्रा के लिए जाने वाली हैं और ज़ीफेंग इनके पास रुकने वाला है, वो भी फौरन से मिस लू के साथ जाने की जिद पकड़ लेते हैं। पर इनका साथ ले जाना तो मिस लू के लिए इम्पॉसिबल था। अंकल नान के ऑर्डर पर शिंगयान नाना के रूम को डेकोरेट कर रहा होता है, तभी वो भी वहाँ आकर इसकी हेल्प करवाने को बोलती है। तो वो इसको कहता है कि ये बात अंकल नान से जाकर कहो और परमिशन लेकर आओ तो फिर मैं करने दूंगा। पर वो चुपचाप खामोश से सेड वहाँ पर बैठ जाती है और इसको वहाँ पर सेड बैठे देखकर वो फौरन से न्यूज़पेपर से एक कैप बनाकर इसको पहनाता है और दोनों मिलकर पेंट करते हुए एक दूसरे पर लगाकर खेलते रहते हैं। आहनो अंकल डू के लिए कुछ चीजें पास की मार्केट से बाय करके लाती है। अंकल डू रेन को लेकर बहुत एंजॉय कर रहे थे और आहनो को भी बताते हैं। तो इसको ज़ीफेंग की बात याद आने पर कि अम्यूजमेंट पार्क में फाउंटेन अंकल डू और ज़ीफेंग ने मिलकर ज़ीफेंग की चॉइस पर लगवाया था। तो वो इनको पूछती है कि आपको फाउंटेन कितने अच्छे से याद है। तो वो इसको बताते हैं कि जब भी वो सोकर उठते हैं इनको सिर्फ फाउंटेन और इसके पानी के गिरने को लेकर ही याद रहता है और वो बहुत काम और हैप्पी फील करते हैं हमेशा इसको याद करके। और फिर आनो को भी अपने पास बुलाकर अपने साथ रेन को एंजॉय करने को बोलते हैं। वो दोनों इसको लेकर काफी हैप्पी लग रहे थे, पर ज़ीफेंग इनको ऐसा करते देखकर फौरन से एंग्री हो जाता है कि तुम दोनों पागल हो गए हो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे। अंकल डू के इसको लेकर डांटते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो इसको बोलते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और ज़ीफेंग के इनको कोल्ड से बचाने के लिए उतार कर दिए जाने वाला कोट भी इसको वापस कर देते हैं। और आहनो इन दोनों को लड़ते देखकर इनके बीच में आ जाती है और इसको काम करने के लिए इसको बोलती है कि ये सब अंकल तुम्हें याद करने के लिए करते हैं। अगर इनकी मेमोरी जा भी चुकी है तो फिर भी तुम्हारे साथ बीते लम्हों की हैप्पीनेस इनके हार्ट में है, जिसे आज भी वो याद रखे हुए हैं। तो चलो मिलकर इनके साथ एंजॉय करते हैं। और ज़ीफेंग को धक्का मारकर अंकल के पास खड़ा कर देती है और इसे भी अंकल के साथ मिलकर रेन एंजॉय करने को बोलती है। पहले तो ज़ीफेंग काफी उखड़ा सा दूर खड़ा रहता है और फिर वो तीनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। और अंकल डू ज़ीफेंग को ऐसे करते देखकर याद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसे ज़ीफेंग का इनके साथ एंजॉय करना अच्छा लग रहा था। ज़ीफेंग आहनो के इतनी दूर से इसके लिए हनी मेलन लेकर आने पर सरप्राइज और हैप्पी था कि ये तुम सिर्फ मेरे लिए लेकर आए हो। पर वो इसको बोलती है कि ये मैं तुम्हारे लिए और अंकल दोनों के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये तुम दोनों का फेवरेट है। तो मैं चाहता हूँ कि अंकल और तुम दोनों मिलकर इसको एंजॉय करते हुए एक हैप्पी मेमोरी बनाओ। और ज़ीफेंग को हनी मेलन खाते देखकर वो इससे पूछती है कि इसका टेस्ट कैसा लगा। तो पहले तो ज़ीफेंग इसको काफी वियर्ड और एंग्री लुक देने के बाद उठकर अपने बाजू खोलकर खड़े हो जाता है। और आहनो भी काफी हैप्पीली इसको हग करते करते फौरन से आसपास देखकर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तो कोई एप्रन है। तो वो इसकी बात सुनने से पहले ही इसको खींचकर झटके से अपने गले लगा लेता है और फिर इसके अपने साथ होने पर इसको थैंक्स बोलता है। और फिर आनो के साथ टी एंजॉय करते हुए अंकल डू इससे पूछते हैं कि क्या वाकई में आनो सचमुच में ज़ीफेंग मेरा बेटा ही है। तो आनो इनको बताती है कि हाँ, आपका सगा बेटा तो नहीं है, पर आपने इसको 10 ईयर की एज में अडॉप्ट किया था और इसको बहुत ज्यादा लाइक करते थे। अपनी बिजनेस, अपने ड्रीम्स, अपने फ्यूचर प्लान सब कुछ इसके हवाले कर रखा था और वो भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा आपको लव और रिस्पेक्ट करता है। और इनको रिमेम्बर करवाते हुए बोलती है कि आपकी एक वाइफ भी है जिसका नाम मिस फैंग है और आपकी बायोलॉजिकल बेटी ज़ीहान भी है। और अंकल डू बोलता है कि मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आता है इस सब को लेकर। तो आनो इनको बोलती है कि इस सब पर समय लगेगा, पर आपकी मेमोरीज वापस आने पर आप फील करोगे कि इन सब से लव आपकी मेमोरी में नहीं बल्कि आपके हार्ट में था। ज़ीफेंग आनो को रात को मोम से कॉल पर बात करते देखकर पूछता है। तो वो बोलती है कि उन्होंने यहाँ पर रुकने की परमिशन दे दी है। और ज़ीफेंग को पिल्लो उठाकर ले जाते हुए पूछती है। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ सो जाओ और मैं लिविंग रूम में सोने वाला हूँ।
तो आनो इसको बोलती है कि वेदर बहुत कोल्ड है तो चलो मिलकर सो जाते हैं। तो ज़ीफेंग को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि सचमुच में यही कह रहा है कि मेरे साथ सो जाओ। आनो इसको आर्डर देकर फौरन से सो जाने को बोलती है। पहले बेड पर जाते ही चुप्पी से तिरछा तिरछा करके एक दूसरे को देखने के बाद साइड टर्न कर लेते हैं और ब्लैंकेट की खींचा खांची करते करते करीब आ जाते हैं। तो इससे पहले कि इनके बीच में कुछ हो, आनो फौरन से अपनी आईज को क्लोज कर लेती है और ज़ीफेंग को आनो को अपने इतने करीब देखकर और इसके फेस के साथ खेलते खेलते नींदी बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। सो उठकर अपने कोट की पॉकेट से क्लिप निकालकर इसके हेयर पर लगा देता है और इसको किस भी करता है और फिर यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।